पल्लाराम जी इतना कुछ गरीब बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। संजली हाँ जी। अच्छा, ये डिप्लोमा किस बाबत मिला आज आपको? वो वजीफा मिला है, 4 लड़कियां ना घर में, इसके उसमें मिला है। अच्छा, कोई डिप्लोमा भी कर रही हैं आप यहाँ से? नहीं, यहाँ से नहीं कर रही अभी तो। पल्लाराम सैनी जी की पहल आपको कैसी लगती है शिक्षा के लिए? बहुत अच्छी है, इससे लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होता है, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतना कुछ कर रहे हैं लड़कियों के लिए, गरीब परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। कोमल क्या मिला है आपको? वजीफा किस बाबत दिया गया है? ये पापा के हैंडीकैप्ट की वजह से मिला है। ठीक है, कोई कोर्स भी कर रही हैं आप यहाँ से? हाँ, सिलाई का। आपका कोर्स पूरा हो गया? नहीं, अभी रहता है। ठीक है, कितने साल का कोर्स है आपका ये 6 महीने। 6 महीने। बहुत अच्छी लग रही है जी। मैं तो चाहती हूँ हर कोई, सबकी सोच ऐसी होनी चाहिए बेटियों के प्रति लेके, और जो बेटियां ना भी पढ़ना चाहती है गरीबी के कारण, भी उनका हौसला ना टूटे, वो आगे और पढ़े। जो उन्होंने फ्री एजुकेशन देने की मुहिम चलाई है, जैसे इतना हर कोई नहीं कर सकता। तो शहर की लड़कियां सम्मानित हुई हैं, उनके भविष्य को देखते कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, उनके वो मतलब ये नई शुरुआत है उनके भविष्य के लिए, ये नई शुरुआत ही है। मतलब अब तक किसी ने नहीं सोचा ऐसा, जो जैसे इनकी सोच है। तो मैं तो चाहती हूँ भी सोच ऐसी ही होनी चाहिए सबकी, चाहे किसी भी पद पे हो। अभी ये समाज सेवा ही है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। तो मैं तो यही चाहती हूँ भी हम सभी कोई, अगर सारा ही शहर ऐसी सोच रखे, तो उस शहर में ना कोई गरीब रहे, ना कोई बेटी अनपढ़ रहे। और जैसे पढ़ाई के अलावा भी इन्होंने बहुत सी सुविधाएं चलाई है, जैसे औरतों के लिए भी, गृहिणियों के लिए भी, जैसे पार्लर की और स्टिचिंग की। भाई मतलब जो गरीबी के कारण नहीं कर सकती, भाई हम उसको मदद देंगे। सबसे पहले तो मैं कैथल ज़िला और कैथल वासियों को आपके चैनल के माध्यम से हिंदू नववर्ष की बधाई देना चाहता हूं, और इसी के साथ आज नवरात्रे का पहला दिन है। सभी माताओं को, बहनों को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और माता रानी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। आज हमारे मूनलाइट पब्लिक स्कूल के अंदर पिछली बार की तरह, जैसे हमने 9 तारीख को बच्चों को वजीफ़ा दिया था, आज फिर दूसरी बार हमने भगवान के आशीर्वाद से 200 लड़कियों को, जिनके पिताजी नहीं हैं या जिन घरों में लड़कियां हैं, उनको आज हमने अपने स्कूल की तरफ से 2100 और 3100 रुपये का वजीफ़ा दिया है। इसी के साथ ही आज हमने जो हमारे स्कूल से जिन बेटियों ने, जिन बहनों ने एनटीटी का डिप्लोमा किया था, ऐसी हमारी बेटियों को 160 बेटियों को हमने एनटीटी के डिप्लोमे का वितरण किया है। और आज इस तरह का जो प्रोग्राम है, आज हिंदू नववर्ष है और माता रानी का पहला जागरण है, तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से महामाई से प्रार्थना करूंगा कि हम सब के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें, और जिस तरह से हमारा स्कूल एक अच्छे काम कर रहा है, अच्छी पहल कर रहा है, कि माता हम सब के ऊपर कृपा बना के रखे। हमने 2021 के अंदर घोषणा करी थी कि कैथल सिटी से 500 लड़कियों को हम एनटीटी का डिप्लोमा करवाएंगे। आज हमने 100 को पहले दिया था और 180 को आज, यानी कि हम 280 बेटियों को डिप्लोमा दे चुके हैं। डिप्लोमा हमारे 300 बच्चों का बन चुका है। कुछ बच्चे आज हाजिर नहीं थे, उनको हम मंडे को डिप्लोमा देंगे। तो 200 जो हमारी बेटियां रह रही हैं, उनका हम जून में एग्ज़ाम लेंगे। जून में एग्ज़ाम लेके उनको अगस्त में डिप्लोमा देंगे। स्कॉलरशिप कितने बच्चों को दी जा सकती है? स्कॉलरशिप आज हमने लगभग 160-70 बेटियों को दिया है, जिसमें जिन बेटियों के माता पिता दोनों नहीं हैं,
उनको हमने 3100 रुपये दिए हैं, और जिस घर में बेटियाँ हैं और फादर भी हैं, ओनली बेटियाँ हैं, उनको हमने 2100 रुपये दिए हैं। वजीफा जो आपने दिया है कितने साल या कितने महीने तक आपने? ये जो वजीफ़ा है, हमारी जो संस्था है मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी, इसके सभी मेंबरों ने बैठ के डिस्कस करी थी कि हम कैथल सिटी की बेटियों के लिए कुछ ऐसा करें जो आज तक शायद किसी स्कूल ने या किसी नेता या किसी व्यक्ति ने नहीं किया। तो ये जो हमने पहल की है, इस पहल को हम 5 साल तक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ सभी शहरवासियों को कि 5 साल तक हम अपनी बेटियों को ये वजीफ़ा राशि देते रहेंगे। जैसे आज किसी को छात्रवृत्ति मिली है सर, वो कितने दिन बाद मिलेगी दोबारा या एक ही बार? 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद। चुनाव को देखते हुए कुछ लोग जो इस समय जो चुनाव का जो चेयरमैन पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पालाराम जी अपनी चुनावी तैयारियों के लिए सब कर रहे हैं। छोटे भाई अपनी अपनी, जैसे अब यहाँ पे कितने पत्रकार हैं, ये क्वेश्चन आपने मेरे से किया है, किसी पत्रकार ने नहीं किया। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है, कोई किसी तरह से मर्जी सोचो। पालाराम सैनी को पूरा देश और प्रदेश और पूरा कैथल जानता है कि पालाराम सैनी की नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है। जिसकी जो सोच है ऐसा सोचे। मेरा तो कर्म है अच्छा काम करना, मैं करता रहूँगा। जो जैसा मर्जी सोचे, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आपके जो डिप्लोमे हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए आपसे जो नहीं भेजेंगे वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? हम जिस बच्चे को डिप्लोमा करना है एनटीटी का, कंप्यूटर का, पार्लर का, सिलाई का, वो आके हमारे स्कूल में हमें मिले, हम उनका एडमिशन करेंगे। सुबह 10 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक मैं स्कूल में रहता हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, बाबा भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, जो उनका एजेंडा था, उनके एजेंडे पे पालाराम सैनी काम कर रहा है। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि कैथल सिटी के और कैथल ज़िले के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाइयों को, हमारी बच्चियों को, हमारे बेटों को हम शिक्षित कर सकें, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। राजनीति तो आनी जानी चीज़ें हैं। प्रधान जी, आपने डिप्लोमे और ये आप कोर्सेज करवाते हैं, और जैसे भी स्कूल लग जाएंगे, कॉलेज लग जाएंगे, तो उस प्रकार के जो बच्चे हैं वो क्या उनके लिए बैचेस की सुविधा है? हमारे पास हर बैच लगता है 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6। जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं वो 4 से 6 आ जाएं। हमारे पास संडे की क्लास भी प्रोवाइड है, हम संडे को क्लास भी देते हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जो संडे को हमारे पास क्लास लगाने के लिए आते हैं। प्रधान जी, स्कॉलरशिप के साथ सबके कुछ केस ऐसे आए हैं कि आपने कहा कि उनकी पढ़ाई आप +2 तक निःशुल्क करवाएंगे। मैंने पीछे अपने पूरे स्टाफ के साथ आप सब साथियों के माध्यम से बताया था कैथल शहर को और कैथल ज़िले के लोगों को, जिन घरों में बेटियां हैं या बेटी के फादर नहीं हैं, ऐसी 200 बेटियों को कैथल शहर की हमारा स्कूल पहली से लेके +2 तक बिल्कुल फ्री पढ़ाएगा। पहली से लेके +2 तक। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ बिल्कुल खुले मन से, ये हरियाणा का भी और कैथल जिले का पहला स्कूल है मूनलाइट पब्लिक स्कूल, जिसने इतनी बड़ी घोषणा करी है कि कैथल शहर की 200 बेटियों को पहली से लेके +2 तक, साल या 2 साल के लिए दुनिया पढ़ाती है, मैं उन बच्चियों को पहली से लेके +2 तक 12 साल बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। सरकार और प्रशासन का कुछ सहयोग मिला है इस योजना में? सरकार और प्रशासन का अभी तक मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। आप जैसे जो भाई हैं, अनगिनत जो पत्रकार हैं, उनका मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है। शहर के जो बड़ी संस्थाएं हैं उनका मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है। तो मैं तो सभी अपने जो पत्रकार साथी जो समय समय पे मेरा सहयोग करते हैं और शहर की जो संस्थाएं मेरा सहयोग करती हैं, मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा। आज 2 लड़कियां भी आई थी जो गेम में कोई अव्वल थी। आज हमने 2 बेटियां, जो एक कुराश जो गेम है उसके अंदर और एक बॉक्सिंग के अंदर जो 3rd पोजीशन लेके आई हैं, आज हमने उन 2 बेटियों को अपने स्कूल में बुला के उनको सम्मान दिया है। उनको हमने माला डाल के उनके हार में, उनके गले में उनका सम्मान किया है। तो इससे पहले भी सम्मानित किया खिलाड़ियों को? इससे पहले मैं तो छोटे भाई 2002 से खिलाड़ियों को सम्मानित करता आ रहा हूँ। कोई भी भाई, कोई पत्रकार साथी, कोई शहर का साथी मेरे से
मेरे रिकॉर्ड को देखना चाहता है, आधी रात को भी आके देखो, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। जब जब मैंने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है या जो जो मैं काम करता हूँ, मेरे पास सब डिटेल है। कहीं ना कहीं जब दूसरे स्कूलों से तुलना करेंगे तो उनमें फीस बढ़ाने के लिए अभिभावक सड़कों पर उतर आए हैं, और यहाँ जब इस आपके स्कूल की बात करें तो आप मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, तो यह कहीं राजनीति चमकाने के लिए तो कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है। मैं तो एक बात कहूँगा, 2000 में आपका भाई पार्षद बना था, 2000 से लेके और आज तक 2000 से लेके और आज तक मैंने ग्राउंड पे काम किया है। अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी सोच है कि इंसान किस तरह से सोचता है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोरोना काल के अंदर 2020 के अंदर मूनलाइट पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल, मात्र एक स्कूल हरियाणा का, जिसने अपने स्कूल की 6 महीने की बेटियों की फीस माफ़ करी थी और प्रत्येक बच्चे का हमने एडमिशन भी छोड़ा है और बच्चे को हमने वर्दी भी दी थी। मैं बीरो देवी, कबड्डी इंटरनेशनल प्लेयर और एज ए कबड्डी कोच। सबसे पहले तो मैं पालाराम सयानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें आज यहाँ प्रोग्राम में बुला के हमारा मान सम्मान किया और मनप्रीत कठवाड़ का माला डाल के मान सम्मान किया। तो जो पालाराम सयानी जी यानी कि मंथ टू मंथ प्रोग्राम करते रहते हैं। जब मैं खेल के आई थी तो पालाराम सयानी ने भी मेरा बहुत अच्छा मान सम्मान किया था। मेरे गांव में जाके कम से कम 50 ट्रैक सूट दिए थे पालाराम सयानी ने, जो गरीब घर की बेटियां हैं। तो पालाराम सयानी जी के हम बहुत आभारी हैं। और जो आज जिनके फादरलेस हैं, यानी कि पेरेंट्स नहीं हैं, माता पिता नहीं हैं जिन बेटियों के, तो उन बेटियों को आज कैश अवार्ड दे के उनको मान सम्मान किया है। तो मैं पालाराम सयानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो महिलाएं, जो बेटियाँ एक 4 दीवारी के अंदर रह के यानी कि घुट के काम करती है, चूल्हा चौका का काम करती हैं, तो उनको बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा नाकाम किया है सर ने, पालाराम सयानी जी ने। क्योंकि जो आजकल की बेटियां हैं बहुत ऊंचाई छू चुकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे सामने मनप्रीत बैठी है, अभी एशियन में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है, बेटी कठवाड़ की है। और इस बेटी के खेलने के बाद मैंने इसको बहुत मोटिवेट किया है, लड़कियों, मेरी स्टूडेंट रही है AIG कॉलेज की, और एज ए प्रेजेंट भी मैं इसको गाइड करती रहती हूँ। तो आज इसके गांव की कम से कम लड़कियाँ 15-20 लड़कियाँ मोटिवेट हो चुकी हैं। और जिसमें इससे पहले इनके खुद पेरेंट्स कहते थे, बेटा आप क्या करोगे खेल के, क्या है गेम, क्या है ये। मतलब जो गांव की महिला हैं, गांव की जो सोच है, वो इस लड़की ने उस सोच को बदल दिया है। आज खुद इसके घर जो महिलाएं आती हैं वो आशीर्वाद देती है, कहती बेटी तुमने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। तो मैं ऐसी बेटियों को नमन करती हूँ। और मैं भी एक हिंदुस्तान की बेटी हूँ, जो कि एक मलेशिया में कबड्डी टूर्नामेंट हुआ था 2012 में, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल पाया है। और मेरे गोल्ड मेडल से भी मेरे गांव की बेटियां बहुत आगे आई है। तो पालाराम सयानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो इन महिलाओं को बाहर निकालने का काम करते हैं। बीरो देवी, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह कैथल नगर परिषद चुनाव में तमाम नेता अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी धर्मपत्नी को भी उन्होंने आगे आने का मौका नहीं दिया। लेकिन कैथल की जो सैकड़ों हजारों महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं पालाराम सयानी, तो इनके इस कदम को कैसे देखें ऐसे राजनीतिक दृष्टि से? देखो, मैं तो ये कहती हूँ, सबसे पहले भाई अगर हम किसी मैदान में उतर जाते हैं तो हर एक ये सोचता है भाई विजय हूँ मैं। लेकिन मेरे ख्याल से सर के मन में मतलब ये नहीं है भाई कोई लालच है, एक लालच की वजह से मतलब बेटियों को आगे लेके आ रहा हूँ मैं, इतना मान सम्मान करता हूँ मैं। शायद वो लालच नहीं है, सिर्फ इनका काम है बेटियों को आगे मोटिवेट करे और उनको आगे लेके जाने का रास्ता दिखाए। शायद इनके मन में ऐसा कुछ नहीं है भी मैंने जीतना है, मैंने वोट लेनी है लोगों से। तो ऐसा तो सर मेरे को लगा नहीं, मैं तो काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ी हुई हूँ सर के साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।